हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका बेयर। आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है इन्फो बेयर। दोस्तों, पहले तो कुछ बात है जो मैं 1-2 मिनट के लिए बोलना चाहता हूं आपसे। देखिए, क्या है, पता नहीं कितने सारे यूट्यूब चैनल्स आप लोग देखते हैं और उसके बाद में आप शायद इन्फो बेयर पे आते हैं। तो जो चैनल पे सब चलता है, ऑपरेटर्स के कुछ शायद चैनल हो सकते हैं, शायद आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझ में नहीं आते हैं। ऐसी काफ़ी सारी बातें यहाँ पे हो सकती है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, इन्फोबेयर के बारे में ना हम किसी ऑपरेटर के अंडर काम करते हैं। हम सिर्फ आपको प्योर इन्फॉर्मेशन देते हैं और यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही दी जाती है। मैंने आपको काफ़ी बार बोला है, ना हम कोई व्हाट्सएप ग्रुप को चलाते हैं, ना ही कोई टेलीग्राम ग्रुप चलाते हैं, ना ही कोई टिप्स देते हैं और ना ही कोई इंट्राडे के आपके शेयर्स बताते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ मार्केट का डिस्कशन करते हैं और इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं होता। ये मैं आपको क्लियर करा दूं। या फिर आप ऐसे, जैसे कि अभी लास्ट मैंने कमेंट देखी कि मैंने ऊर्जा पर जो वीडियो बनाया था, तो लोग हमेशा उसी के बारे में बात करते हैं जो उभरता हुआ सूरज है। तो वो दोस्त ऐसे बात नहीं है। जिन्होंने भी ये कमेंट की थी उनको बोलना चाहता हूँ मैं कि देखिए, ऐसा नहीं होता है। अगर जब सब लोग वीडियो बनाते हैं तो बेयर का वीडियो शायद आ या नहीं, अब नहीं भी आ सकता है, नॉट नेसेसरी। जैसे कि अभी सब लोग आलोक के पीछे पड़े हुए, तो बेयर आलोक में नहीं है, बेयर ऊर्जा पे था। तो शायद कल सब लोग जब ऊर्जा पे होंगे तो शायद तब बेयर आलोक पे चला जाए। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। कुछ लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट होती है जिसके अंडर हम लोग वो वीडियो बनाते हैं, वो उस पर्टिकुलर कंपनी का एनालिसिस करते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको बेसिकली इंटरेस्ट होता है कि वो पेनी शेयर्स में इन्वेस्ट करें, और हम लोग ट्राई करते हैं उनको समझाने की कि पेनी शेयर वो शेयर नहीं है जो आपको पैसे कमा के दे सकता है। तो बहुत सारी बातें हैं। तो ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें गलत ना समझे। हम कोई ऑपरेटर के अंडर काम नहीं करते और ना ये नहीं चाहते कि आपके पैसे आप लोग गवाएं। बल्कि हम लोग ये चाहते हैं आप पैसे कमाएं। पर साथ में साथ ये चीज़ भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि आपका जो कैपिटल है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर वो रहेगी तो आप पैसे कमा पाओगे, अदरवाइज आप पैसे नहीं कमा पाओगे। तो वो थी एक न्यूज़ जो मैं देना चाहता था। अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जो है ट्रेन्स में। अगर आपको पता होगा, प्राइवेटाइजेशन का काफ़ी सारा अभी एक्टिविटीज़ जो है वो चालू हो चुका है। गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव हो गई है इस केसेस को लेके, और इन्होंने वो न्यूज़ भी ला दी है मार्केट में। वो अप्रूवल भी हो गया कि अभी काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनीज जो है वो रेलवेज के अंडर काम, माफ कीजिएगा, रेलवेज के साथ में काम कर सकती है, इंडियन रेलवेज के साथ में काम कर सकती है। उसके बारे में पूरे बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझेंगे। पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या पूरा वहां पे क्या प्रोजेक्ट बन रहा है, मतलब जो भी लाइंड अप है वो क्या चीज है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, किस तरह से ये काम होगा, किस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये लाइंड अप हो चुका है, और यहाँ पे क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे इस प्रोजेक्ट के। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। पहले तो मैं न्यूज आपको बता दूं, न्यूज ये रेलवे इनिशिएट द प्रोसेस टू अलाउ द प्राइवेट प्लेयर्स टू रन द ट्रेन। तो अभी यहाँ पे देखिए, प्राइवेट प्लेयर्स को काफी सालों से ये बात चल रही थी कि ट्रेन जो है ये प्राइवेट हो रही है, ट्रेन प्राइवेट हो रही है। पर आज जाके जो पहली ट्रेन प्राइवेट हुई थी, शायद आपको पता हो या ना हो, तेजस एक्सप्रेस, अगर आपको मालूम है तो ये पहली ट्रेन थी जो प्राइवेट कंपनीज के अंडर चलाई जा रही थी। और प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं पे सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा था। उसी को आगे ले जाके दोस्तों, ये जो है अभी बाकी की कुछ स्लॉट ऑफ ट्रेन जो होते हैं वो ओपन कर दिए गई है प्राइवेट कंपनीज के लिए। अभी इनके लिए क्या टर्म्स होंगे, वो पहली टर्म्स ये है कि प्राइवेट कंपनी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगी उन ट्रेन को बनाने के लिए, फाइनेंस करने, रिक्वायरमेंट जो चीज़ें खरीदनी होती है उसको ऑपरेशन करने के लिए, उसको मतलब उसको चलाने के लिए, और उसका रख रखाव यानी उसके मेंटेनेंस के लिए। ये पूरे के पूरे काम जो है प्राइवेट कंपनीज को ही करने, उस पूरी ट्रेन की देखभाल से लेके उसके जो भी चीज़ें लगेंगी, ये सब खरीद जो होती है वो सब काम प्राइवेट कंपनी को ही करना है। ये बात जो इसका अप्रूवल हुआ था वो था 1 जुलाई। तो ये प्लान अलाउड हो चुका था, और इसके अंडर 109 पेयर ऑफ रूट्स और 191 मॉडर्न ट्रेन के लिए जो रिक्वेस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन होता है वो मंगाया जा चुका है। यानी 109 रूट होंगे और 191 ट्रेन उस पर चलेंगी। और उसके लिए कौन सी कंपनीज जो है वो क्वालिफाई करेंगी, इसके लिए वो एप्लीकेशन मंगाया जा चुका है, उसे बोलते हैं रिक्वेस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन। तो अभी देखते हैं कौन सी कंपनीज इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे। सेकेंड पॉइंट की मैं बात करूंगा तो दोस्तों ये होंगी कि
जैसे कि तेजस एक्सप्रेस हम लोग ने चलाई, काफी अच्छे तरीके से तेजस एक्सप्रेस चल रही है। लखनऊ दिल्ली रूट पे जो चलती है तेजस एक्सप्रेस, ये चल रही है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो इसी चीज को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अभी बड़े लेवल पे करना चाहती है। तो ये स्टार्टअप ही, ये फर्स्ट सेक्शन इसे बोल सकते हैं, जो 109 रूट का दे दिया गया है और 150 ट्रेन का ले दिया गया। अभी ये पूरे जो 109 रूट पे जो प्राइवेट कंपनीज काम करेंगी, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो आएगा गवर्नमेंट के पास, वो अप्रोक्स लगेगा 30,000 करोड़ का, जो पूरी की तरह प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी। तो 30,000 करोड़ बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। 109 नए रूट्स इनको दिए, जो 12 क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। और मिनिमम कोचेस जो ट्रेन चलाई जाएगी वो कम से कम 16 कोचेस की होंगी, ये यहाँ पे वेरी स्पेसिफिकली बोला गया है। और जो ट्रेन बनाई जाएंगी दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है कि ये मेक इन इंडिया होंगी, वो पूरी तरह से इंडिया में बनाई जाएंगी, जिसका फाइनेंस, रिक्वायरमेंट, ऑपरेशन और मेंटेनेंस पूरी तरह से प्राइवेट एंटिटी यानी प्राइवेट कंपनी करेगी, जो ट्रेन चलाने वाली है। और एक बात, ट्रेन जो है दोस्तों, ये 160 के स्पीड पर दौड़े इस हिसाब से बनाई जाएगी। यानी ये 160 के ऊपर नहीं जाएगी, बट 160 के रेट पे, 160 के स्पीड पे ये चल सकती है, यानी मैक्सिमम स्पीड जिसे हम लोग बोलते हैं। अब जो ट्रेन चलाई जा रही है उसके कंपैरिजन में, एक तो ये लेवल्ड पे है, या जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन अभी रूट पे भाग रही है, या उससे भी तेज होगी। यानी इससे होगा क्या, आप जल्दी पहुंचोगे, जो पैसेंजर्स है वो अपने जगह पे टाइम से पहले पहुंच जाएंगे, जो कि अपना नॉर्मल ट्रेन लगाते थे उस टाइम से पहले ये ट्रेन से आप लोग पहुंच जाओगे यहाँ पे। नहीं, ट्रैवल टाइम जो है वो बहुत कम हो जाएगा यहाँ पे। और एक बात, यहाँ पे 35 साल का कंसेशन मिल गया है प्राइवेट कंपनीज को गवर्नमेंट की तरफ से। तो काफी सारे चार्जेस जो होंगे उसमें काफी सारा कंसेशन गवर्नमेंट इनको दे रही है, ताकि इनका बिजनेस जो है वो प्रॉपरली सेट हो जाए। अभी इनको गवर्नमेंट को क्या पे करना है, तो गवर्नमेंट का फायदा ये होगा कि फिक्स हल्डेज चार्जेस जो होते हैं, यानी जो मालगाड़ी और ये सब जाते हैं उसके चार्जेस होते हैं, एनर्जी चार्जेस जो होंगे वो जाएगा, एक्चुअल कंजम्पशन होगा, और जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर गवर्नमेंट को जो है गवर्न सॉरी, गवर्नमेंट को जो है कुछ पैसे इनको पे करने, यानी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जिसे हम लोग बोलते हैं, वो गवर्नमेंट को उनको देना होगा। अभी दिस ट्रेन विल बी ऑपरेटेड बाय द ड्राइवर एंड गार्ड ऑफ इंडियन रेलवेज। अभी ये ट्रेन चलाई और गार्ड की जाएंगी इंडियन रेलवेज की जो अथोराइज्ड रिक्रूटर्स है, यानी जो इंडियन रेलवेज के मोटरमन्स है और उनके जो गार्ड है, वही लोग हैं जो इन ट्रेन को चलाएंगे। प्राइवेट कंपनी कोई भी दूसरे बंदे को हायर नहीं करेगी, ये यहाँ पे कंडीशन रखी गई है। दूसरी चीज यहाँ पे रखी गई है कि प्राइवेट कंपनी जो ये पूरी तरह से कोशिश करेंगी, कंफर्म करेंगी कि ट्रेन जो है वो पंक्चुअल हो, रेगुलर हो, रिलायबल हो और अप टू टाइम हो। यानी सब जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से ये चलता रहेगा, कोई भी चीज यहाँ पे डिले नहीं होगी, या कस्टमर को कोई भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अभी ये मेंटेनेंस और ऑपरेशन का जो काम है, ये किस तरह से किया जाएगा, ये काम को करने के लिए जो गाइडलाइंस दी गई है इंडियन रेलवेज की तरफ से, उसी के हिसाब से इनको अपने ट्रेन को मेंटेन करना है और ऑपरेट करना है, ताकि ट्रेन का परफॉर्मेंस जो है वो मेंटेन रहे और ट्रेन का लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाए। अभी ये जो काम होने वाला है ये दो सेक्शंस में होगा। पहली बात तो उनको RFQ, जो मैंने आपको बोला था, रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन, वो उनको भेजना होगा। जितने भी बिडर्स क्वालिफाई करेंगे उनको सेकंड रिक्वेस्ट भेजना होगा, रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल, यानी कि उनको बताना पड़ेगा कि कितना खर्चा आएगा और कहां से ये लोग जो है अपना प्रॉफिट यानी अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अभी एम ऑफ ऑफरिंग, अभी इसके पीछे का पूरा मेन रीजन क्या था गवर्नमेंट का। देखिए, गवर्नमेंट के ट्रेन से सफर करना, जब बड़े बड़े ट्रेन आ जाते हैं, आपको पता है इंडिया में बहुत आलीशान ट्रेन है, शायद कुछ कम लोगों को पता है, बट इंडिया में बहुत बहुत आलीशान ट्रेन है, जिनका एक दिन का खर्चा आपको 1 लाख 2 लाख की तरफ जाता हुआ दिखेगा। इतने बड़े बड़े भारी भारी ट्रेन से जहाँ पे खाली फॉरेनर्स लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं। अगर आप कोई भी यूट्यूब चैनल खोल के देखेंगे कि इंडिया के टॉप 10 ट्रेन, तो उसमें आपको मिल जाएगा देखना। हॉरिबली दे आर सो रिच, मतलब यार देखने लायक ट्रेन है वो। तो उस टाइप की कहीं ना कहीं फैसिलिटी इस छोटे छोटे ट्रेन में लाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि एयरलाइन में जो सिस्टम्स होते हैं, जो क्लीनिनेस होता है, जो कैटरिंग सर्विसेज होती है, बेडिंग सर्विसेज होती है, वो सब लाने की कोशिश यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन के थ्रू की जा रही है, जिसके रेट
गवर्नमेंट फिक्स करेगी। यहाँ पर रेट फिक्स करने का कोई भी राइट जो है वो प्राइवेट कंपनी के पास नहीं है, रेट्स गवर्नमेंट ही फिक्स करेगा। प्राइवेट कंपनीज को अपने अपने अलग अलग रूट ढूंढने हैं रेवेन्यूज जनरेट करने के लिए। अभी इससे होगा क्या? पहली बात तो गवर्नमेंट के सर के ऊपर का बोझा जो है वो कम हो जाएगा। गवर्नमेंट को अपने ट्रेन का मेंटेनेंस नहीं करना है, ना ही वहां पे रिक्रूटमेंट करनी है, ना ही वहां पे स्टाफ के लिए जो एडिशनल सिस्टम्स होते हैं वो रन करने हैं, ना ही कुछ कुछ भी गवर्नमेंट को नहीं करना है। गवर्नमेंट को सिर्फ प्राइवेट कंपनी काम करेगा और गवर्नमेंट को अपना जो है वहां से प्रॉफिट का जो शेयर है वो मिलता रहेगा। अभी प्राइवेट कंपनी के लिए क्या फायदा है? प्राइवेट कंपनी देखिए क्या करेंगी, एक तो अपने रूट्स चलाएंगे, ट्रेन चलेंगे, तो वो अपने अलग अलग कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम डेवलप करेंगे जहां से वो रेवेन्यू जनरेट करते रहे, वो उनके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा। पब्लिक के लिए क्या बेनिफिट होगा? पब्लिक के लिए ये बेनिफिट होगा, यहाँ पे जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो पहले बात तो सरकारी एम्प्लॉयज को जितना कम हो सके ये लोग यूज करेंगे, क्योंकि उनको काम करने की आदत नहीं होती है। यहाँ पे ऐसे लोग एम्प्लॉय करेंगे जिनको काम की जरूरत है और जो काम करेंगे, यानी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। प्लस मेंटेनेंस का काम इनके पास है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मेंटेनेंस में भी काफी सारे छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं वहां से इक्विपमेंट्स जो मंगाए जाएंगे, तो डेफिनेटली वहां पे भी एक छोटा सा ग्रोथ कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में हमें देखने को मिल सकता है। तो ये था ओवरऑल सर्कल के क्या फायदा होगा यहाँ से। फायदा सबको होगा, ट्रैवलर्स को एक अच्छी ट्रेन मिलेगी, अच्छी सुविधा मिलेगी, बेटर प्राइस मिलेगा और जल्दी वो पहुंचेंगे। लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू मिल जाएगा फ्री बैठे बैठे, और प्राइवेट कंपनी के लिए अपनी स्किल्स दिखाने की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो यह था एक ओवरऑल सर्कल कि किस तरह से ये बेनिफिट कर सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।